Our next topic is pure procedure. A function and subroutine in F95 may be declared as pure. कोई भी फंक्शन हम लेते हैं, कोई भी सबरूटीन लेते हैं, F95 में हम उसको प्योर डिक्लेयर कर सकते हैं. When a procedure is declared pure, it cannot have any unintended side effects. Unintended side effects. When a procedure is declared pure, it cannot have any unintended side effect या फिर unintended. जो प्रोसीजर है हमारा डिक्लेयर होता है प्योर में, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता. वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ प्योर फंक्शन इज इन फॉर ऑल स्टेटमेंट. प्योर फंक्शन का, प्योर प्रोसीजर का सबसे मेजर यूज है फॉर ऑल स्टेटमेंट में. जनरल सिंटेक्स इज प्योर फंक्शन एक्स वाई. प्योर फंक्शन एक्स वाई. When a procedure is declared pure, it must satisfy the following rules. जब भी कोई प्रोसीजर डिक्लेयर होता है प्योर तो मस्ट सेटिस्फाई करता है, कुछ रूल्स हैं उनको. मस्ट सेटिस्फाई द रूल्स, इन रूल्स को सेटिस्फाई करेगा. When a procedure is declared pure, it must satisfy the following rules. फर्स्ट पॉइंट है जनरल सिंटेक्स हमेशा यही होगा, प्योर फंक्शन एक्स वाई. फर्स्ट पॉइंट है ऑल डमी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन मस्ट हैव एन इंटेंट इन एट्रीब्यूट. ऑल डमी आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी डमी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके पास एक फंक्शन होगा इंटेंट इन एट्रीब्यूट का, मतलब जिसमें हम इनपुट डालेंगे. सेकेंड पॉइंट है ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सब रूटीन मस्ट बी स्पेसिफाइड विद इंटेंट इन, इंटेंट आउट और इंटेंट इन आउट. जितनी भी आर्ग्यूमेंट है सब रूटीन में वो सेटिस्फाई करेंगी इंटेंट इन को, इंटेंट आउट को या फिर इंटेंट इन आउट को. इंटेंट इन हमारा इनपुट के लिए होगा, क्वालिफायर्स होते हैं इंटेंट वाले हमारे. इंटेंट इन हमारा इनपुट के लिए, इंटेंट आउट आउटपुट के लिए, इंटेंट इन आउट दोनों के लिए. इंटेंट इन क्वालिफायर है इनपुट के लिए, इंटेंट आउट क्वालिफायर है आउटपुट के लिए, इंटेंट इन आउट क्वालिफायर है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए. द इंटेंट इन आर्ग्यूमेंट शुड नॉट बी एक्सीडेंटली मॉडिफाइड. जो इंटेंट इन आर्ग्यूमेंट होंगी उनको हम अचानक से मॉडिफाई नहीं कर सकते. द इंटेंट इन आर्ग्यूमेंट्स शुड नॉट बी एक्सीडेंटली मॉडिफाइड. और थर्ड पॉइंट है प्योर प्रोसीजर ओनली कॉल अनदर प्योर प्रोसीजर. कोई प्योर प्रोसीजर है वो दूसरे प्योर प्रोसीजर को कॉल कर सकता है. प्योर प्रोसीजर ओनली कॉल अनदर प्योर प्रोसीजर, मतलब कोई भी प्योर प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रोसीजर को ही कॉल कर सकता है. फोर्थ पॉइंट है नो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बी परफॉर्म्ड बाय अ प्योर प्रोसीजर. कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा प्योर प्रोसीजर के थ्रू. No input output procedure may be performed by a pure procedure. No input output operation, कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा प्योर प्रोसीजर के थ्रू. और फिफ्थ पॉइंट है नो ग्लोबल वेरिएबल्स. नो ग्लोबल वेरिएबल्स मे बी मॉडिफाइड बाय अ प्रोसीजर. कोई भी ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई नहीं होगा प्रोसीजर के थ्रू. सिक्स्थ पॉइंट है नो लोकल वेरिएबल. नो लोकल वेरिएबल, नो लोकल वेरिएबल इन अ प्रोसीजर मे हैव अ सेव एट्रीब्यूट. लोकल वेरिएबल में कोई भी हमारा सेव एट्रीब्यूट नहीं होगा. नो लोकल वेरिएबल इन अ प्रोसीजर मे हैव अ सेव एट्रीब्यूट. सेवंथ पॉइंट है no local variable in a procedure may be initialized in a type declaration statement. कोई भी लोकल वेरिएबल प्रोसीजर में इनिशियलाइज नहीं होगा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में. नो लोकल वेरिएबल इन अ प्रोसीजर may be initialized in a type declaration statement. टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में कोई भी लोकल वेरिएबल प्रोसीजर में इनिशियलाइज नहीं होगा. No local variable in a procedure may be initialized in a type declaration statement. The points खत्म है, 7 रूल्स हैं आपके. The F95 compiler is expected
to check if any pure procedure has potential side effect and if so give an error message. The F95 compiler is expected to check if any pure procedure has potential side effect then so गिव एन एरर मैसेज। मतलब F90 कंपाइलर ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर प्योर प्रोसीजर में कोई भी पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हों, मतलब अगर प्योर प्रोसीजर आपने लगाया है तो उसको पूरी उसमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हुआ हो, कोई और एरर हो, कोई वैल्यू सही ना दी गई हो, कोई भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट हो तो वो एक एरर मैसेज दे। नेक्स्ट, ऑल इंट्रिंसिक फंक्शन इफ F90 एंड 95 आर प्योर। जितने भी आपके इंट्रिंसिक फंक्शन हैं F90 95 में जितने भी इंट्रिंसिक फंक्शन हैं वो आपके सारे के सारे प्योर हैं, वो आपके सारे के सारे प्योर हैं। रूल्स रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो को रिव्यू करके देख लेना और इसके नोट्स बना लेना प्रॉपरली। कोई डाउट हो तो बता देना। थैंक यू।